जय हिंद, नमस्कार साथियों। यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी को लेकर के 2026 की जो एग्जाम अभी होने वाला है, यदि आप इसकी तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपके लिए जो बचे हुए 13 दिन हैं, आप इसमें से कितना और अच्छा स्कोर कर पाएंगे उसका ब्लूप्रिंट आपको देने वाले हैं। क्या कुछ नई चीजें निकल करके आ रही हैं एग्जाम को लेकर के, विद्यार्थी किस तरीके के रुख अपना मोड़ चुके हैं इस नई एग्जाम के लिए दोस्तों। विशेष तौर पर अगर हम पिछली कट ऑफ को देखते हुए बात करें तो एकदम विद्यार्थियों ने एकदम अलग जो रणनीति है, अलग दिशा है, एकदम तय कर ली है दोस्तों। इसके लेकर के हम लोग कट ऑफ को लेकर के और जो सिलेबस का इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, आपको एक रणनीति देंगे जो 100% का अगर रहने वाली है। जो बचे हुए जो 12-13 दिन बचे हुए हैं, इसमें हर रेलवे के ग्रुप डी के अभ्यर्थी को जो एग्जाम देने जा रहा है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है दोस्तों। अगर हम इस चीज को लेकर के समझें, यहाँ पर क्या विशेष हो सकता है आपके लिए इस एग्जाम के लिए। देखो दोस्तों, आपको पता होगा चयन प्रक्रिया दोस्तों की जो आपकी सफलता की जो 3 महत्वपूर्ण जो चरण हैं आपकी, यानी कि CBT 2 आपका होना है। एक तो CBT 2 आपका रहेगा, और इस CBT 2 के अगर हम साथ में बात करें यहाँ पर इस चीज को लेकर के, तो सबसे महत्वपूर्ण यहीं से तय होगा 100% सिलेक्शन। जो CBT एग्जाम निकाल लेगा और जो इस बार लगभग उसका 100% उसका शायद सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपके लिखित एग्जाम के ऊपर है, आपका टेस्ट निकलेगा, आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी। इसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, PET। उसके बाद में DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों तुलना करिएगा, पिछली बार की जो वैकेंसी आई हुई है वो 32,000 से लगभग 32,000 मान सकते हो, वो 32,000 आपकी वैकेंसी थी पिछली बार। लेकिन 2026 की जो सेल वैकेंसी है वो 22,195 है। हाँ, कह सकते हैं इसके मुकाबले बिल्कुल थोड़ा कम हुई है, लेकिन चीजें यहाँ पर भी है क्योंकि फॉर्म की संख्या भी कम हुई है, फॉर्म भी कम भरे गए हैं पिछले की अपेक्षा। दोस्तों परीक्षा का पैटर्न जो है कुछ इस प्रकार से आपका है। रीजनिंग के आपके 30 प्रश्न हैं, विज्ञान के आपके 25 प्रश्न हैं, गणित के 25 प्रश्न हैं, और आपके जो करंट अफेयर जीके करंट अफेयर है ये आपका 20 प्रश्न है। इसमें कुल समय 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपका समय रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपको रहेगी इसमें 1/3 की। विशेष ध्यान देना है इसको नेगेटिव का। गलत उत्तर पर बाहरी नुकसान हो सकता है। ये तो आपका सिलेबस हो गया, आपको पता होंगी ये सारी चीजें। दोस्तों यहाँ से आप देखना, यहाँ से मैं आपको क्या चीजें लेकर के यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, एक ओवरऑल स्कोर भी आपको बताऊंगा क्या सेफ स्कोर हो सकता है। दोस्तों पिछले वर्ष की कट ऑफ की सटीक विश्लेषण समझिएगा, कितने नंबर पर हुआ था सिलेक्शन दोस्तों। हाँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। अहमदाबाद जोन को मैं लेकर के आया हूँ, इधर मैं चंडीगढ़ जोन को लेकर के आया हूँ। ये हाई कट ऑफ रही है पिछली बार की। यहाँ पर UR 72 तक गया है, OBC 71 और SC 66, ST 62। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 98 तक ओपन कट ऑफ रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें ये, हाँ, आफ्टर नॉर्मलाइज्ड 98 है ना दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर है, अलग अलग जोन की कट ऑफ अलग होती है, लेकिन सुरक्षित स्कोर का एक ही फॉर्मूला है। घबराना नहीं है, ये 98 नंबर गया तो इस बार क्या होगा नहीं। आप समझिए पहले चीजें, क्या खेल क्या हुआ इस बार, है ना। 32,000 वैकेंसी पे क्या चीजें चली दोस्तों। सिलेक्शन का जादुई आंकड़ा ये कहता है कि आप 80 प्लस का लक्ष्य का टारगेट रखें। यदि आपके 80 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं, किसी भी मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, अगर उसमें आप 80 प्लस कर ले रहे हो दोस्तों, आप 100% अभी हकदार हो। इसके 80 प्लस आ रहे हैं, इसके आसपास जो 50 60 70 वाले हैं वो अभी क्या करें उसकी मैं बात करूंगा अभी, है ना। देखो 80 प्लस अंक बिल्कुल सेफ स्कोर है, बिल्कुल बिल्कुल सेफ स्कोर है दोस्तों। 2026 में 100% सीट पक्की करने का आपके सामने फॉर्मूला रख रहा हूँ। टारगेट आपको 80 प्लस का रखना है, 20% आपको छोड़ने की आजादी नहीं है, आजादी है दोस्तों। आपको हर सवाल हल नहीं करना है। अगर आप 20 कठिन सवाल छोड़ भी देते हैं और बचे हुए सवालों को 100% एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और इससे 80 प्लस का मैं टारगेट इसलिए दे रहा हूँ, हो सकता है आप लगभग 70 से 80 के बीच में भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर है तो फिर आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं आप। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। गणित के टोटल दोस्तों गणित के टोटल 25 सवाल हैं आपके एग्जाम में। आपको
इस 25 में से आप 22 हल कर ले जाओ किसी भी तरीके से। आप 22/25 कर दो इसमें से। और ऐसा नहीं है कि ज्यादा कठिन आता हूँ मैथ। ग्रुप डी में पिछली बार ज्यादा कठिन मैथ नहीं था, है ना। एडवांस वाले जो पोर्शन से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा हो रहे थे, 2 से 3 बस एडवांस वाले में से, है ना। और कहीं कुछ ज्यादा नहीं था, और अर्थमेटिक ही थी पूरे, मेंसुरेशन की तरफ बढ़ जा रहे थे। तो 22 नंबर यहाँ लाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो बच्चा थोड़ा बहुत लगातार लगा हुआ है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई उठ के चला जाए 22 कर देगा, नहीं। जो लगा हुआ है धीरे धीरे वो 22 नंबर कर ले जाएगा। यहाँ पे आप टारगेट 22 सही प्रश्न, रणनीतिक सवाल आसान आते हैं। फंसिट अकेडमी की दोपहर 2 बजे वाली क्लास लगभग 100% वहां से तैयारी कर रही है। बहुत से विद्यार्थी 2 बजे वाली क्लास में जुड़ते हैं, मैथ वाली क्लास चल रही है। दोस्तों रीजनिंग की अगर हम बात करें तो कुल आपके 30 प्रश्न है यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर आपको 30 में से आपको 28 निकालने पड़ेंगे, और 30 में से 28 निकल आते हैं। सर आपको ऐसे बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं, बिल्कुल जादू तरीके से। आप 30 में से 28 की मैं बात कर रहा हूँ, आप उनकी अगर लगातार क्लास ले रहे हो तो 30 में से 30 ला सकते हो। दोस्तों टारगेट आपको 28 सही प्रश्न करना है। रणनीति आपको बनानी है सबसे आसान विषय, ये है आसान ही है, ये आपके फिक्स नंबर दिलवाने वाले हैं। यहाँ से आंसर निकलेगा, यहाँ से आंसर निकलेगा, वो आपके फिक्स नंबर हैं। यहाँ से आप पीछे नहीं हट पाओगे। रेगुलर प्रैक्टिस से 30 में से 30 भी संभव है दोस्तों। ये सुबह 9 बजे वाली क्लास लें आप इसके लिए सुबह 9 बजे क्लास चल रही है रीजनिंग की। मैथ के लिए गणित की मैं ही क्लास कर रहा हूँ 2 बजे, बिल्कुल एकदम प्रीवियस ईयर अभी तो चल रहे हैं भाई। अभी तो किसी भी प्रकार से मिस नहीं कर सकते आप। आगे बात करें अब साइंस को लेकर के, साइंस आपको कैसे करना है, कहाँ ज्यादा समय देना है, कहाँ कम समय देना है, समझिएगा। इसमें से आपके विज्ञान में से आपके कुल 25 प्रश्न होने हैं, आप इसमें से 20 सही कर ले जाओगे, ऐसी हमें उम्मीद है। क्यों? क्योंकि चीजें दोस्तों 25 ज्यादा नहीं है 20 में से, क्योंकि जब चीजें बन रही हैं आपके हित में, आपके लिए क्लासेस भी लगातार चल रही है, आपको ट्रिक्स के माध्यम से चीजें करवाई जा रही हैं, आपको पीडीएफ भी प्राप्त करवाई जा रही है साइंस को लेकर के, तो आप वहां से कर सकते हो। और लगातार ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल न्यूमेरिकल जैसा बन सकता हम लोग वैसा करवा रहे हैं। विज्ञान अच्छे स्तर का पूछा जाता है दोस्तों। प्रीवियस ईयर यानी कि जो पीवाई क्यू है, इन पर आप विशेष ध्यान दें, और अभी वर्तमान में वो चल रहे हैं। अगर आप हमारे यहाँ से जुड़ना चाहते हो तो वहां से अभी मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा अलग से। दोस्तों जीके करंट अफेयर की बात करें, 20 में से आप 10 प्रश्न सही करने का अपना टारगेट रखें, ज्यादा नहीं, 20 में से 10। अब वो मैंने वो चीजें बताई हैं जहां से आप कर सकते हो, वहां से जितने जितने मैंने बताया। करंट अफेयर में से 12 से 13 प्रश्न, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर रट लें, यहाँ से 8-10 सही हो सकते हैं आपके पिछले 6 महीने से। दोस्तों अब आप यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो पिछली बार जो चीजें थी, पिछली बार तो लगभग पूरे में से पूरी आपको करंट अफेयर पूछी गई थी, है ना। पिछली बार करंट अफेयर, लेकिन हो सकता है इस बार चेंजमेंट दिखे, क्योंकि लगभग अब ओवरऑल खुल चुकी है रेलवे, इसलिए तो 7-8 प्रश्न इसमें कम से कम ध्यान दें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। जो आपका संविधान आपका हुआ, जैसे आपका ज्योग्राफी हुआ, है ना, ये सारी चीजें वहां से लगभग 7-8 प्रश्न आने की संभावना। लेकिन आप यहाँ पर ज्यादा ध्यान ना दें, मैं कहूंगा करंट अफेयर्स को लेकर के ज्यादा ध्यान दें, और लगातार वो चीजें चल रही है ना, लगातार अब पिछले 6 महीने का आप कवर कर लें सही से। दोस्तों सावधान रहें नेगेटिव मार्किंग से, गलत उत्तर आपका एक सही उत्तर का अंक कट जाएगा। आपको क्या करना है अभी इस समय पे, अभी लगभग 15 दिन आपके पास हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का हल करें जिन पर आप 100% कॉन्फिडेंट हो, उनको आप अभी हल करें। जो 80 प्रश्न आते हैं पहले उन्हें ढूंढ करके सॉल्व करें। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट 90 मिनट में बहुत जल्दी बीत जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात है। टाइम मैनेज आपको करना पड़ेगा, अभी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साथ में क्लासेस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्या अभी नहीं करना है तो अभी आप तुक्का मत लगाओ, अभी तुक्के की तरफ जाओगे तो फिर आप संशय में हो। फिर किसी एक कठिन सवाल पर 2 मिनट से ज्यादा समय बर्बाद ना करें, ज्यादा समय मत लगाएं। हो सकता है जो कठिन सवाल है, हो सकता है वही आपका कहीं की उन्हीं 20 क्वेश्चन में से आ रहा हूँ जो मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ। आपको 80 क्वेश्चन का टारगेट करना है। दोस्तों 3 अगस्त तक अंतिम प्रहार हमारे चल रहे हैं, कोई पेड कोर्स नहीं मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों, सीधे तौर पे फ्री क्लासेस चल रही हैं। यूट्यूब पर आपके लिए धमाका है, सीधे तौर पर फ्री क्लासेस हैं। सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट आप छोड़िएगा नहीं। 9 बजे आपकी रीजनिंग, बिल्कुल फिक्स नंबर है रीजनिंग के आपके,
दोस्तों दोपहर 2 बजे आपकी गणित की क्लास, ये फिक्स नंबर है, ये आपको किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ना है। सब और दोस्तों सब 8 बजे आपको बेहद महत्वपूर्ण चीजें करंट अफेयर से रिलेटेड जीके आपको करवाई जा रही है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है यहाँ पर जीके जीएस वाला करंट अफेयर वाला मिक्सर पोर्शन जो है वो यहाँ पर कराया जाएगा, है ना। अपडेटेड जो चीजें बन रही है वो यहाँ पर हमारी टीम प्रश्नों को खोद खोद करके दोस्तों निकाल रही है। पिछले प्रीवियस ईयर में से परीक्षा में एक भी सवाल बाहर न आए, पीवाईक्यू को लगातार चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं। दोस्तों अगर मैं आपको विद्यार्थी यहाँ पर मैं चीज आपके सामने रखूं कि अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे व्हाट्सएप से, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप से, पीडीएफ क्लास लिंक और परीक्षा गाइडेंस की बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप में आप करना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है आपके लिए। यहाँ पर सीधा अपडेटेड आपको मिलता है, कोई क्लास होनी है आगे उसकी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो वो ये नंबर है, वहां पर आप जाकर के मैसेज कर दीजिएगा और टीम वहां पर आपको ऐड कर देगी, है ना। जो लोग जुड़ चुके हैं पहले से ही वो इसमें ना करें, है ना, वो इसमें इस तरीके की मैसेज ना करें जुड़ने के लिए, है ना। कोई अगर आवश्यक कार्य है तभी आप इस नंबर पर मैसेज करें। जो जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो आप मैसेज कर सकते हो, है ना। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।